So on 8th of January 2021, the government has issued certain regulations regarding the duties and powers of the secretary. So we are going to read that too, because now it is part of the act, and since this is current amendment, so there are high chances that this might be asked in the examination. Okay, so these regulations will be called as the Central Vigilance Commission Duties and Powers of Secretary Regulations 2021. They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. So the date is 8th of January 2021. ओके, अब इसमें एक्ट सेक्शन 2 वर्ड्स डिफ़ाइन किए गए हैं, बाकी वर्ड्स के लिए बोल दिया गया है कि जो भी इस रेगुलेशन में वर्ड डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं उनकी डेफिनेशन हम जो सीवीसी एक्ट में दी गई है उसे मान के चलेंगे. ठीक है. चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ सेक्रेटरी. तो सबसे पहले सेक्शन 3 कहता है कि ड्यूटीज़ ऑफ पावर सेक्रेटरी की क्या होगी. सेक्रेटरी टू द कमीशन, हमने पढ़ा था सीवीसी एक्ट में कि सेक्रेटरी को अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो सेक्रेटरी टू द कमीशन शैल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन. जो भी सेक्रेटरीट होगा कमीशन का, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी को बनाया गया है. ड्यूटीज़ पावर्स एंड फंक्शन टू द कमीशन शैल बी टू, क्या काम करेंगे वो, लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कमीशन एंड एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर इट. ठीक है. जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो भी है, उसको सेक्रेटरी देखेगा. दूसरा ये है कि वो सबमिट करेगा और कॉज टू बी सबमिटेड, जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है, टू द कमीशन फॉर अ डिसीजन. जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कमीशन के पास, ठीक है, उसको वो सबमिट करेगा कमीशन को, कि वो कमीशन उस पर डिसीजन दे या फिर ऑर्डर कोई सुनाए. ठीक है. Make or cause to be made any preliminary verification into the matter connected with the complaints, petition, application, representation and to obtain necessary clarifications. So जो भी preliminary process होगी, that will be taken care by the secretary. जो भी complaint को लेके कुछ verify करना है कि whether it's a right valid complaint or not, false या vexatious तो नहीं है, बट ये सब प्राइमा फेसी ही देखेगा वो. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे द कमीशन विल डिसाइड. ठीक है. अब इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन या फिर कोई केस लॉ तो आया नहीं है, बट दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग दैट इट शुड बी प्राइमा फेसी ओनली. ओके. कंप्लेंट, पिटिशंस, एप्लीकेशंस और रिप्रेजेंटेशन एंड टू ऑब्टेन नेसेसरी क्लैरिफिकेशन. ठीक है. जो भी उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, ये सारा जो काम है वो सेक्रेटरी करेगा. मतलब आप ये समझ लें कि एक तरह से रिफाइनिंग का काम जो है वो सेक्रेटरी पहले करके उसके बाद आगे कमीशन में वो भेजेगा कंप्लेंट्स को. ठीक है. नेक्स्ट इज टू इंश्योर और कॉस्ट टू बी इंश्योर प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द कमीशन. कमीशन जो भी ऑर्डर इशू करेगी, जो भी डायरेक्शंस देगी रिगार्डिंग द कंप्लेंट्स और कंप्लेंट से रिलेटेड, तो उसको प्रॉपर उसका इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं, उन ऑर्डर्स का जो भी डायरेक्शन कमीशन ने दी है एजेंसीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को, ऑफिसर्स को जो दी है, उसको प्रॉपर इन्फोर्समेंट हो रहा है कि नहीं, डायरेक्शंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, इसका भी ख्याल सेक्रेटरी रखेगा. सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर जो भी कमीशन का होगा, कंसोलिडेटेड फंड से जो भी एक्सपेंडिचर क्लेम करेगा कमीशन, उसको भी सेक्रेटरी अप्रूव करेगा. Authorize an officer of the commission to draw and disburse salaries, other payments to be made by the commission. जो भी कमीशन को सैलरीज देनी होंगी, जो भी पेमेंट्स करनी होंगी, उसके लिए वो एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे. सेक्रेटरी के पास अथॉरिटी है ऑफिसर अपॉइंट करने की फॉर द ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ द सैलरीज एंड अदर पेमेंट्स. नेक्स्ट इज अप्रूव बजट एस्टिमेट ऑफ द कमीशन. यानी जितना भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो बनने वाले हैं सेक्रेटरी, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो सेक्रेटरी देखेगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा. ये आपका ये क्वेश्चन MCQ इससे बन सकता है. दे विल राइट गिव यू सर्टेन पॉइंट्स एंड देन दे विल आस्क कि इसमें से कौन सा फंक्शन सेक्रेटरी का नहीं है. ठीक है. तो इसलिए ये सारे फंक्शंस याद रखने ज़रूरी हैं.
Now next is delegate financial powers to the subordinate officers in consonance with the rules and guidelines of the central government. जो भी financial powers है, जितना भी financial जो भी work होगा, that would be taken care by the secretary. I is authorize an officer of the commission for maintenance of the records of the commission in proper form to have the custody of its seal and stamp. जो भी commission की orders हैं, जो भी directions हैं, जो भी reports हैं, उनको proper form में manage करना, उसकी custody को रखना, seals और stamps जो भी कमीशन के हैं उसकी कस्टडी के लिए ऑफिसर अपॉइंट करेंगे. ठीक है, फाइनेंसेस के लिए ऑफिसर अपॉइंट करेंगे. देन ये दे विल अपॉइंट ऑफिसर फॉर द custody and proper care of the seals and stamps and records. Okay, then J is approve the retention schedule and schedule of destruction of records of the commission. So ये जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड होते हैं ये कुछ वक्त तक मेंटेन किए जाते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं. ठीक है, नॉट ऑल द रिकॉर्ड्स बट सर्टेन रिकॉर्ड्स कुछ वक्त तक के लिए रखे जाते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं. ठीक है, तो वो कब कितने टाइम पीरियड तक उसे मेंटेन करके रखना है, कब उसे डिस्ट्रॉय कर देना है, ये भी अप्रूव करेंगे सेक्रेटरी साहब. देन के इंश्योर और कॉस्ट टू बी इंश्योर प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन. ठीक है, हमने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कि एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होती है. ठीक है, तो ये इंश्योर करेंगे और ये कि सेक्रेटरी इंश्योर करेंगे कि प्रिपरेशन और सबमिशन हो एनुअल रिपोर्ट का ऑन टाइम. ठीक है, प्रिपेयर कमीशन करेगा, सेक्रेटरी इज द वन हु विल इंश्योर दी प्रॉपर प्रिपरेशन एंड सबमिशन. ओके, then L is authenticate or to authorize any officer of the commission not below the rank of under secretary to authenticate the copies of orders, notice or directions issued by the commission. ठीक है, या तो ये खुद ऑथेंटिकेट करेंगे या फिर किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे कि वो ऑथराइज़ करे. जो ऑफिसर जो भी अपॉइंट करेंगे वो अंडर सेक्रेटरी की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए. कॉपीज़, ऑर्डर्स, नोटिस, डायरेक्शंस को जो ऑथेंटिकेट करें. ठीक है, then ensure or cause to be ensured maintenance of a cash book to close the balance. N is prepare or cause to be prepared reports, expenditure statement, budget estimate as may be required. Anything कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन में दिखता है तो समझ जाइए कि ये सेक्रेटरी का ही फंक्शन है. ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इन सबको मेंटेन करना ये काम किसका है, सेक्रेटरी का है. ठीक है, वो खुद भी कर सकते हैं और अपॉइंट भी कर सकते हैं किसी को करने के लिए. Then O is review or cause to be reviewed the assessment of work being handled by the commission staff and also review or cause to be reviewed as and when considered necessary the human resource requirement of the commission and with the prior approval of the Central Vigilance Commissioner submit such proposal to the Department of Personnel and Training for its consideration and sanction. Now जो भी assessment वर्क है जो कमीशन स्टाफ हैंडल करता है, ठीक है, उसको भी रिव्यू करने का काम है सेक्रेटरी का. सो ये काफ़ी ये एक अगर मेंस भी होता है इसमें तो ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है क्योंकि सेक्रेटरी को अपॉइंट करने वाला अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट है. ठीक है, हमने विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बनाया है एक इंडिपेंडेंट बॉडी. ठीक है, बट अब सिंस ऑल द बजटरी एंड फाइनेंशियल एंड ऑल द रिपोर्ट्स एंड मेंटेनेंस वर्क एवरीथिंग इज़ अंडर द रिव्यू ऑफ द सेक्रेटरी, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कमीशन की वर्किंग पे भी. इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, देन हैंडल बाय द कमीशन स्टाफ, रिव्यू, कॉस्ट टू बी रिव्यूड. कभी उन्हें जैसे ह्यूमन रिसोर्स जो भी कमीशन में ह्यूमन रिसोर्स का भी काम वो हैंडल कर सकते हैं. रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मीन्स द स्टाफ एंड द पीपल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क. Okay, not the commissioners and not the VC and the CVC but the other staff that is required. उसके लिए भी ये आपने उसमें ले सकते हैं सेक्रेटरी अपने अंडर में कि वो अप्रूव करेंगे. ठीक है, then P is perform any other function as may be entrusted to him by the commission from time to time. commission जो भी उसके अलावा उनको काम देगी उसको भी देखेंगे. assist the commission in all matters as the commission may direct. ठीक है, असिस्ट करेंगे और दूसरे फंक्शंस जो भी इनको दिए जाएंगे उसे भी करेंगे. सो ऑल इन ऑल विल से दैट जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है रिलेटिंग टू द फाइनेंसेस, रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कमीशन, द स्टाफ, द रिपोर्ट्स एंड मटीरियल्स एक्सेट्रा, द डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग दैट वुड बी टेकन केयर बाय द
secretary, and secretary is appointed by the central government. ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे. आई थिंक आप इसे एक बार पढ़ लें तो इट वुड बी वेरी नाइस. एंड यू कैन रीड दिस नोटिफिकेशन ऑन दी website of My Legal Friend. I will share the link in the description box. You can check it from there. Okay, so that's it. Thank you for watching. Take care.